क्वेश्चन कहा कि कहते 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त दो परस्पर लंब व्यास है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो 12.27 फिगर नंबर है 12.27 है, ये फिगर है। वाह क्या बात है, झकास बना, अंडा ऑलवी बन गया ये तो। अब देखिए जी, ये एगो वृत्त हो गया, इसकी एक व्यास हो गई जीवा, बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही कहते हैं व्यास, ठीक ना। तो यह व्यास हो गया, जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहा जाता है। और इधर से भी केंद्र से होकर गुजार दीजिए, यह भी एक व्यास हो गई। तो ये 4/4 हो गए। कह रहा है क्या कि इसको एक वृत्त है, इस पर एक वृत्त है, यही वृत्त हो गया, ठीक ना। तो ये आपका एक वृत्ताकार भाग हो गया। अब कह रहा है क्या कि ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए बराबर 7, ओ ए बराबर दिया हुआ है 7, या ओ हो गया, या ए हो गया, या बी सी हो गया, और या बी हो गया, या डी है। तो कह रहा है कि ओ ए बराबर 7, ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखाएं सभी त्रिज्या होती है। तो ओ ए बराबर 7, तो ओ बी बराबर भी 7 होगा, ओ डी बराबर भी 7, और ओ सी बराबर भी 7, सब 7। तो इनका व्यास हो गया, छोटे वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक और फिगर छूट गया है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि ये देखिए ये भी छायांकित भाग है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए भाई अर्धवृत्त है ना, यह अर्धवृत्त हो गया, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, यह क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, तभी ना यह बचेगा जी। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो छोटे वृत्त चाहे बड़का वृत्त उहे भइल पाई आर स्क्वायर जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक ना। तो इसको ऐसे घेर दें, तो 22/7 और आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, तो 7/2 गुने 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार, और जोड़ ये देखिए इसको लिख दें 22/7 गुने आर स्क्वायर, ये भी है तो 7/2 गुने 7/2 और गुने 1/2, ये बटा में 2 है ना, तो इसको लिख दिए 1/2 और घटाओ 1/2 गुने आधार कितना है, तो इस त्रिभुज का आधार जो है यह 7 और 7 कितना होगा 14, तो 14 गुने शीर्ष लंब, तो ये ऊंचाई हो गई, तो 7 सेंटीमीटर है ना, ओसी बराबर 7, तो 7 दूना 14 हो गया। ये काट दीजिए, 2 से 11 दूनी 22 और 7 से 7 कट गया, अब कटने वाला नहीं है,
तो यहाँ लिख देंगे 7 से 7 ही कट गया, तो 22 सत्ते 11 दूनी 22, तो 77/2 जोड़ 11 सत्ते 77/4, 77/4 घटाओ 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 काटो तो। देखिए यह यहाँ गलती हुआ है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब हो गया। अब मान रख दें तो 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 जोड़ 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने यह 2 है तो 1/2 हो गया, घटाओ 1/2 गुने आधार उसका हो गया 14 और शीर्ष लंब जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त है, सॉरी यह अर्धवृत्त होगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी वह 7 ही होगी, 7/2 नहीं होगी। कारण क्या है कि अर्धवृत्त जो है वह पूरा बड़ा है, यह पूरे का है तो पूरे की त्रिज्या कितनी है 7 ही है, ठीक ना। तो 7 से 7 कट गया, आई 2 से कट गया 11, तो हाई 2 से कट गया 11, हाई 7 से 7 कट गया, ये कटा हुआ है तो 11 सत्ते 77/2 जोड़ 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया और घटाओ 2 सत्ते 54 14, तो 2 सत्ते 14, हमारा गुना तो नहीं मजबूत है ठीक से, 7 सत्ते 49 हो गया ना। तो 77/2 और जोड़ 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गल 2, यह न हो 1, तो 77 और जोड़ 56/2, 28 दूनी 56 ना। तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 5 12 1 13/2, तो 2 6 12 1 2 6 12 0.5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए, है आंसर कि नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 10 नंबर कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और रूट 3 का मान जो है 1.7320.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं 1.7320.5 है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी मान का त्रिभुज की भुजा के बराबर आधे वृत्त की त्रिज्या खींची गई है। तो यह समबाहु त्रिभुज है, यह एक खींच गया वृत्त, यह आधे के बराबर मान करके यहाँ से भी एक वृत्त खींच दिया गया और इसको मान करके यहाँ से भी एक वृत्त खींच दिया गया जो इसमें सटा हुआ है, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं कि ये 3 वृत्त हुआ और ये समबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। और कह रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो पहले इसकी भुजा निकाल दें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है देखिए
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हुए हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको इसमें गुना कर दिया जाए और इसको बटा में लेकर आज चला जाए तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 और गुने है इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बटा है √3 है, तो √3 का मान कितना दिया हुआ है, तो √3 का मान दिया हुआ है 1.73205, 1.73205। यह √3 का मान यहाँ रख दिए। अब देखिए काटेंगे हम लोग, कैसे काटेंगे, तो एक अंक के बाद इधर देखिए बाएं में एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 अंक के बाद पॉइंट है। ये 10 मरतबे कट जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, 100 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 100 मरतबे, 100 मरतबे नहीं कटेगा जी, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा चलिए हम देखिए समझा देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए हम फिर से लिख दें, आप लोगों को जब नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 17,320.5 अब गुने 4 अब बटा √3 का मान 1.7325, यही ना है। तो इसको हम लोग क्या लिख दें यहाँ 17,320.5 अब बटा 10, एक अंक के बाद पॉइंट है तो बटा 10 कर दिए और गुने 4 अब बटा, इस सबका गुना कर दे और अच्छा रहेगा। और इसको भी लिख दीजिए 1.7325। देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट ना है, तो पॉइंट हटा करके 1 पर 5 को शून्य दे देते हैं, 4 5 हो गया ना। अब इसको हम लोग पलट दें तो कितना होगा 17,320.5 गुने 4 बटा 10 और गुने 1 पर 5 शून्य 4 5 और बटा 17,320.5। अब इसको काटें, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और इसको काटिए 17,320.5 और 17,320.5 कट गया ना। अब कितना आया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में 4 से गुना करेंगे, 10,000 में 4 से तो 10 चौका 40,000, ठीक ना। भुजा जो आ गया भुजा स्क्वायर कितना आया 40,000 आ गया, ठीक ना। कहीं दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए भुजा बराबर जो हो गया आपका √40,000 बराबर 200 सेंटीमीटर। भुजा कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया। अब भुजा हो गई 200 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिभुज के आधे भुजा को वृत्त मान करके एक वृत्त खींचा गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई जी, इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर। क्यों 100 सेंटीमीटर जी, क्योंकि कह रहा है का कि इसी त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त की भुजा के आधे के बराबर के त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो केंद्र मानकर के आधे के बराबर, तो ये पूरा 200, तो अधिया कितना होगा 100, इसीलिए त्रिज्या क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, करे क्षेत्रफल निकाले के बाद, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। और घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ क्या हो जाएगा, तो तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। भाई देखने में जानते हो कैसा लग रहा है रामदेवा का लंगोटा,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये ना होता है ना नीचा से दिया हुआ है क्षेत्रफल इतना 17 3 2 0.5 घटाओ 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान समबाहु त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ठीक ना। तो 60/360 गुने 22/7 या r², पाई का मान नहीं दिया है रखने के लिए, दिया हुआ है 3.14। तो इसको लिखेंगे 3.14 गुने r²। तो r कितना है, 100 ना है, तो 100 गुने 100, 6 1 36, 3 दूनी 6, आई कितना हो जाएगा 1.27, 2 एकम 2 है, 2 पचे 10, 11 2 7 14, 1.57। तो हो गया 17 3 2 0.5 घटाओ, है गुना करो ना, 1 5 7 पर 1 2 3 4 गो शून्ना और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, है घटा दीजिए। तो 17 3 2 0.5, यहाँ हम घटाते हैं 17 3 2 0.5 घटाओ 1 5 7 00.50, 5 के 5 है पॉइंट, 0 के 0, 2 के 2, 13 से 7 गल 6, ये कितना बचा जी, ये बचा 6 में से 5 गल 1, आई कट गल 16 20.5 है, तो 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। चलो छाप लो, आधा है देवल जाओ।